हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैंडल्स। जिसे शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मैं आपका दोस्त अजय आपको अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी आसान हो सके। तो हम बात करने वाले हैं कैंडल्स के बारे में। ट्रेडिंग स्टार्ट करते समय आपने ये जरूर सुना होगा अपने दोस्तों से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी भी रील्स के अंदर, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि मार्केट के अंदर एक चीज याद करने की जरूरत है, वो है कैंडल्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, जो कि मेरे नज़रिए से इतना बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कैंडल के बिहेवियर को समझ लेते हो, कैंडल कैसे बनती है और वो कैसे काम करती है, तो तुम्हें कभी भी लाइव मार्केट के अंदर अपने नोट्स खोल के या फिर अपनी कोई पीडीएफ खोल के कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखने की जरूरत नहीं है कि अभी कौन सी कैंडल बनी है और उसका वर्क क्या है। अगर तुम इसे समझ लेते हो कि कैंडल काम कैसे करती है, तो तुम बहुत ही आसानी से मार्केट के अंदर डिसीजंस ले सकते हो, ना कि तुम पजल होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। कैंडल कितने प्रकार की होती है? कैंडल सिर्फ दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, ग्रीन कैंडल, जो हमें क्या इंडिकेट करती है? जो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर बाइंग ऑर्डर्स हैं। और दूसरी कैंडल होती है रेड कैंडल। रेड कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है? रेड कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो हमें कैंडल्स को देख के ही समझ में आ जाता है। एक कैंडल में क्या क्या चीजें हो सकती है? एक कैंडल में सिर्फ चार ही चीजें होती है। प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस ने कहाँ पे अपना लो लगाया है, कहाँ पे अपना हाई लगाया है, और प्राइस एंड में कहाँ पे क्लोज हुआ है, जिससे एक फॉर्म होती है प्रॉपर कैंडल। इन चार चीजों से एक कैंडल बनती है। अभी देखिए ग्रीन कैंडल। यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन हुई, इसने लो यहाँ पे नीचे लगाया, हाई ऊपर लगाया और क्लोज यहाँ पे हुई। सेम रेड कैंडल में होती है। रेड कैंडल में प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, अपना हाई यहाँ पे लगाया, लो यहाँ पे लगाया और क्लोज यहाँ पे हुई। इन दोनों चीजों से हमें क्या देखने को मिल रहा है? ग्रीन कैंडल का मतलब ही बाइंग होता है, तो हमें पता लग जाता है कि ग्रीन कैंडल बनते ही मार्केट में बाइंग ऑर्डर्स ज्यादा आ रही हैं। और रेड कैंडल में वही सेम चीज कि मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स आ रही हैं। देखते हैं इसे अपने लाइव मार्केट के अंदर कि ये काम कैसे करता है। या उससे पहले हम इसे और थोड़ा सा एडवांस में समझ लेते हैं कि कैंडल्स मार्केट में काम करती कैसे है। देखिए, मान लीजिए कोई कैंडल, मान लीजिए कोई सपोर्ट है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आएगा, ऊपर से आता हुआ मार्केट डाउन साइड में अपने ट्रेंड फॉलो करते हुए मार्केट डाउन आ रहा है। पर डाउन आते आते एक सपोर्ट लेवल पे आके कैंडल्स बिहेव कैसे करने लग जाती है? कैंडल बिहेव करती है बाइंग के लिए। उससे हमें देख के ही पता लग जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ओपन होता है, मान लीजिए ये सेलिंग कैंडल है, इसका मैं कलर दोबारा से रेड कर देता हूँ। ये सेलिंग कैंडल है। ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट में प्रेशर सेलिंग के साइड का है। मार्केट में कैंडल ओपन हुई, मार्केट पुश हो रहा है नीचे की तरफ, पर एंड ऑफ द एंड मार्केट ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर दे देता है और नीचे क्या छोड़ देता है? एक विक। विक हमें क्या इंडिकेट करती है? विक हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे लगाया, मतलब हाई सॉरी, मार्केट ने लो यहाँ पे लगाया, मतलब मार्केट में कोई तो है जो इस प्राइस के बाद में मार्केट में बाइंग ऑर्डर्स डाल रहा है, तभी तो विक ऊपर गई। मतलब मार्केट ने इस प्राइस तक को टेस्ट किया, पर मार्केट ने क्लोज यहाँ पे किया, मतलब जो इतना विक वाला गैप है, यहाँ पे क्या है? बाइंग ऑर्डर्स है। सेम यही ग्रीन कैंडल में होता है। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई, एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। पर हुआ क्या? मार्केट में जब कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने से पहले एक विक छोड़ के चली गई। वो विक छोड़ने का मतलब क्या होता है? विक छोड़ने का मतलब होता है कि मार्केट में प्राइस यहाँ तक गया था, पर इसके बाद में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने लग गया, जिससे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गई। सिंपल ना? यही चीज बार बार होती है। जरूरी नहीं कि कैंडल हमेशा ऐसी ही बने, कैंडल और भी तरीके से बनती है। इसीलिए तो उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम रखा गया है। इसे हम देखते हैं मार्केट, लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर देखते हैं तो ये देखिए, ये मैंने खोल रखा है यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर का एक वीक का चार्ट। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसे कर सकते हैं और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये कैसे काम करती है। अभी हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे था, तो मार्केट इस लेवल को देखते हैं आप। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आते आते मार्केट का जो कैंडल बिहेवियर था उसको ध्यान से देखिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमें इसी यहीं से पता लग गया था कि मार्केट में अभी सेलिंग स्ट्रेंथ वीक हो रही है, क्योंकि मार्केट जितनी तेजी से नीचे आ रहा था, उतनी ही जल्दी मार्केट विक्स छोड़ने लग गया है।
मतलब ये देखिए, यहाँ पे कैंडल कैसे फॉर्म हुई, बिना डिसीजन वाले, बिना यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आए, बाइंग ऑर्डर्स भी इक्वल थे, सेलिंग ऑर्डर्स भी इक्वल थे। मार्केट धीरे धीरे क्या हो गया, सेम ऐसी कैंडल्स बनाने लग गया। यहाँ पे देखिए, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स आने लग गए। या इस कैंडल से हमें क्या देखने को मिलता है, जितनी बड़ी विक उतना ज्यादा प्रेशर। यहीं से हमें पता लग गया था कि मार्केट में धीरे धीरे बाइंग आ रही है। फिर उसके बाद में सेम कैंडल यहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, पर मार्केट ने एक बार प्राइस यहाँ पर टेस्ट किया था, मार्केट वापस ऊपर चला गया, फिर मार्केट वापस नीचे आया। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद एक बार ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, और मार्केट ने अपना क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे बनाया, यहाँ पे। पर ये बीच वाला गैप है, ये गैप, इसका मतलब है कि मार्केट में धीरे धीरे बाइंग आ रही है। मार्केट सेलिंग वापस आया, सेलिंग स्ट्रांग हुई, मार्केट में वापस नीचे आया। और मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगातार 4 कैंडल्स, ये कैंडल देख लीजिए, फिर इसके बाद में ये कैंडल जहाँ पे विक्स हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर ये बिना डिसीजन की कैंडल, ये भी बिना डिसीजन की कैंडल, और फिर मार्केट ने एक कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल। ये हमारा बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने कैंडल की स्ट्रेंथ देखें, बाइंग कैंडल की स्ट्रेंथ देखें, तो बाइंग कैंडल की स्ट्रेंथ देख के हमें क्या पता लग रहा है कि मार्केट में अभी बाइंग ऑर्डर्स बहुत सारे आए हैं और अभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस कैंडल का लो को अपना ऐसे रख के टारगेट 1:2, 1:3 आराम से ले सकते हैं। देखिए, मार्केट कितने आसानी से ऊपर गया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। ये चीजें वर्क करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। क्यों? अगर मान लो मैं बीच में कहीं पे एंट्री करूं, कहीं पे बीच में एंट्री करूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरे को एसएल यहाँ पे रखना होगा। पर ये एसएल इतना स्ट्रॉन्ग एसएल नहीं है, जहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी लेने आए, या फिर मार्केट और रीजंस के कारण ये एफबीजी लेने आए, कुछ भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे लेने, अ, एक बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है। हमें एसएल, हमारा ये सेफ एसएल यही रहता है। पर हम इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते, क्योंकि फिर हमें उतना जितना ज्यादा एसएल उतना ज्यादा लॉस। अगर बाई चांस मार्केट इस लेवल को वापस टेस्ट करने आए, तो हमारा एसएल जाने का चांसेस ज्यादा है। और जितना ज्यादा बड़ा एसएल होगा, उतने ही आपकी मेंटली प्रेशर पड़ेगा। एक बार लॉस हुआ, उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग क्विट कर देंगे, क्योंकि तब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए। ये तो चल, मार्केट ऊपर चला गया, हाँ कैंडल्स के, हमें कैंडल बिहेवियर से पता लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। पर बाई चांस मार्केट ये ऊपर जाके अचानक से डिप कर दे नीचे की तरफ, तो तुम्हारा एसएल इतना बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा एसएल होगा, जो कि एक बेवकूफ़ी है इतना बड़ा एसएल रखना। क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा हमें सेफ प्ले करना होता है, हमें लॉस को मैनेज करके चलना होता है, कि अगर हमारा लॉस भी लगा तो वो कम से कम लगे, और प्रॉफिट तो हमें कितना भी आए, वो प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, भले ही 1 रुपये आए, भले ही 1000 रुपये, भले ही 1 लाख। इस चीज को समझिए कि हमें हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं भागना होता, हमें भागना होता है लॉस के लिए, कि हमारा लॉस कम से कम हो, है ना। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम इसको देख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद कैंडल बिहेवियर से हम एंट्री ले सकते हैं। और जो मैंने बीच में बोला था कि लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, इनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करके रखो, जिससे तुम मेरी आने वाली वीडियो को देख के मार्केट के अंदर और अच्छे से समझने की कोशिश करो, और तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और आसान करो। ओके। और अगर तुमको डिमांड एंड सप्लाई पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं वो अगली वीडियो ही बनाने वाला हूँ। उसके बाद में मैं फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, गोल्डन जोन, फिब एक्सटेंशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आने वाली वीडियोस के अंदर। तो मेक श्योर कि तुम उनको आसान भाषा में समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड रहो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रहोगे, जितना पजल होगे, उतना तुम्हारे लिए वीक पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर, कि तुम ज्यादा से ज्यादा लॉस करते ही रहोगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल चीजें रखूं, कैंडल्स को देखूं, तो मुझे कम से कम 10 में से 6 ट्रेड तो ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर मैं बेस्ट अपना 1:2 या 1:3 आराम से कैप निकाल सकता हूँ। और एज ए बिगनियर मैं बोलूंगा 1:2 ही निकालें, ज्यादा लालच ना करें, पर लॉस को मैनेज करके चलें, क्योंकि अगर तुम्हारा जितना ज्यादा लॉस होगा, तो उतना ही तुम्हारा माइंडसेट खराब होगा, और तुम ट्रेडिंग पे बोर हो जाओगे और ट्रेडिंग को छोड़ ही दोगे। लंबे समय तक चलना है मार्केट के अंदर, तो तुम्हें हमेशा ही लॉस को मेंटेन करके चलना होता है। अभी मैंने ये 1 वीक का चार्ट खोल रखा था, इसे मैं शिफ्ट करता हूँ 1 डे के ऊपर। 1 डे के ऊपर स्विच करता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, 1 डे के ऊपर भी मुझे सेम चीजें देखने को मिलती है। अगर मैं इस लेवल पे अपना सपोर्ट बनाऊं, ये मैं यहाँ पे सपोर्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को कैंडल बिहेवियर्स देखिए। यहाँ पे कैंडल बिहेवियर देखने पे मेरे को पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेम
उसके बाद में मार्केट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को कैंडल बिहेवियर से भी पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। और मुझे पीछे देखूं, अप साइड में ये सेम चीज देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये मेरा प्रीवियस सपोर्ट, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया ऊपर के जोन पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने पे मेरे को क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक बार इतनी अच्छी सेलिंग दिखाई थी, दोबारा यहाँ पे मार्केट आया, कैंडल बिहेवियर देखने के बाद मेरे को क्या पता लग रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, और डाउन गया भी। इसके बाद में मार्केट वापस ऊपर गया था, और वापस ऊपर जाने पे भी मार्केट का कैंडल बिहेवियर यहाँ पे देखिए, मार्केट में अचानक से इतनी बाइंग कहाँ पे कन्वर्ट होगी, सेलिंग में। तो मेरा यहाँ पे इस लेवल्स पे यहाँ पे मेरा एंट्री लेवल बन सकता है सेलिंग के लिए, है ना। बहुत सिंपल। मेरे कहने की एक एडवाइस देता हूँ मैं आपको सबसे अच्छी, कि जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज सीखो, तुम्हें सिर्फ एक या दो चीज मास्टरी करनी है, एक या दो चीज सीख के जिससे तुम ट्रेड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम आईसीटी की पूरी किताबों को छान दो, या फिर तुम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को रट लो, चाट लो उसे अच्छी तरह से, जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। नहीं, तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी होगी सिर्फ साइकोलॉजी से, जो तुम्हारी खुद की साइकोलॉजी, तुम्हारा खुद का माइंडसेट। अभी देखो, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये वन डे का चार्ट है, और अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर अपनी एंट्रीज प्लान करूं, मान लो यहाँ पे एंट्री प्लान की 1:3, 1:4 यहाँ पे मिला, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री लूँ 1:3, 1:4 यहाँ पे वापस मिला, इस लेवल पे चल मैंने एंट्री नहीं ली, ठीक है, पर मैं दोबारा से अगली जोन पे यहाँ पे एंट्री लूंगा, अच्छा प्रॉफिट मिला, यहाँ पे एंट्री लूंगा, अच्छा प्रॉफिट मिला। मतलब मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके अंदर मेरे को बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही है। इसके लिए मैंने क्या क्या चीजें यूज की, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरी मैंने कैंडल का बिहेवियर, इसके अलावा मैंने तीसरी कोई भी चीज नहीं यूज की जिससे मेरे को ये कंफ्यूजन हो कि मेरे को क्या करना चाहिए। लाइव मार्केट के अंदर आप जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप एंट्रीज बनाएं, अच्छी अच्छी एंट्री बनाएं, अच्छा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिले आपको, अच्छा प्रॉफिट हो, पर लॉस को हमेशा कंट्रोल करके रखिए। इसके अलावा मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, या फिर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो मेरे को ये सारी चीजें सेम कैंडल बिहेवियर देखिए, यहाँ पे भी मेरे को सेम दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को और कंफर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे मेरे को कैंडल्स देख के और कंफर्मेशन मिल रही है सेलिंग के साइड की। अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा, यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ का ऐसे करके या यहाँ का ऐसे करके, ये छोटा एसएल है, और मेरे को 1:2 आराम से मिल रहा है, ठीक है। और मैं इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देख के या इन कैंडल्स को देख के यहाँ पे 1:2 आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मेरे को सेम चीज मिल रही है, यहाँ पे मैं विक देख के एंट्री ले सकता हूँ 1:2, 1:3 आराम से निकाल सकता हूँ। ये देखिए, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे भी तो ये सेम हुआ है, मार्केट ने विक बनाई है और मार्केट नीचे चला गया, पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, कि मार्केट के अंदर विक्स और कैंडल, इनका बिहेवियर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही यूज करना है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहे। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी लेता और यहाँ पे ऐसे लगता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसएल है, और यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता, पर ये 1:1 का प्रॉफिट होता, 1:2 के लिए जाता, तो फिर मेरा एसएल हिट हो जाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, उतना ही ज्यादा लॉस होने का भी चांसेस है। इसीलिए छोटा रिस्क लो, छोटा लॉस लो, और छोटा प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट कुछ भी हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, जैसे तुम्हारी कैपिटल ग्रो होती हो, समझे। अभी देखो, इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ। अभी देखिए, पीछे में वापस, अगर मैं इस लेवल को अपना सपोर्ट मानूं एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो मेरे को यहाँ पे कैंडल्स के बिहेवियर से मेरे को आराम से पता लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे भी आया, है ना। और वही चीज देखिए, ये सेम चीज यहाँ पे बीच में हुई, बीच में हुई तो ये वर्क भी नहीं की। क्यों? बीच के अंदर होते हैं ट्रैप्स, मार्केट ट्रैप्स बार बार ट्रैप करती है, क्योंकि एक फेयर एंट्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही होती है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, ना कि मार्केट चलते चलते बीच के अंदर। अगर एक चीज आपको समझाता हूँ, अगर आप यहाँ पे सेलिंग के लिए गए थे, अगर आपने ये कैंडल्स को देख के आपने सेलिंग के लिए अपना डिसीजन बनाया था, पर आप देखिए एक चीज सोचिए, जब बंदे ने यहाँ पे नहीं बेचा, तो वो यहाँ पे क्यों बेच रहा होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, तो वो क्या क्या यहाँ पे दोबारा बेच रहे होंगे, इस जोन पे दोबारा बेच रहे होंगे, है ना। हमेशा याद रखो, ऊपर का जोन क्या होता है, ऊपर का जोन होता है बेचने का, और नीचे का जोन होता है खरीदने का। अगर मान लो कोई चीज है जो यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं दूसरा बंदा यहाँ पे खरीदेगा, मान लो यहाँ पे उस चीज का प्राइस 10 रुपए है, तो यहाँ पे वो प्राइस 15 रुपए है, तो मैं जब 10 रुपए की चीज नहीं खरीद रहा, तो मैं उसी चीज को 15 रुपए पे क्यों खरीदूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी सेल आती है, दिवाली सेल या फिर न्यू ईयर सेल, कुछ भी आती है, एक फोन है जिसका प्राइस है 30,000 रुपये नॉर्मल,
30,000 रुपये उसका प्राइस है, और तुम क्या वेट कर रहे हो सेल का, और वो तुमको मिल रहा है 20,000 का, यानी 20K का तुम्हें वो प्राइस में फ़ोन मिल रहा है। तुम उसे खरीदोगे या फिर सेल निकलने के बाद 30,000 का खरीदोगे? ये तुम खुद सोच लो। वही सेम चीज़, अगर तुम बेचने वाले हो, बेचने वाले पर्सन हो, तो तुम एक चीज़ को 20,000 में खरीद के 30,000 में बेचोगे या 30,000 की खरीद के 20,000 में बेचोगे? सिंपल। यहाँ पे तुमने 30,000 की चीज़ थी, उसको 20,000, सॉरी माई मिस्टेक है। यहाँ पे जो तुम चीज़ बेच रहे हो, तो क्या तुम उसी चीज़ को यहाँ पे महंगा बेचोगे या सस्ता बेचोगे? यहाँ पे उस चीज़ का प्राइस था 30,000 रुपये, और तुम यहाँ पे उस चीज़ को 20,000 में बेच दोगे क्या? नहीं। ये तुम्हारे नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन नेचर के अंदर भी नहीं है ये चीज़ें करना। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बाय नहीं कर रहा, तो क्या मैं यहाँ पे बाय करूंगा? नहीं। यहाँ पे बाय इसीलिए नहीं करूंगा, जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। मेरे को क्या रखना है माइंड के अंदर, अगर मैं इस लेवल पे अपनी पोजीशन बना रहा हूँ बाइंग के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठेगा? स्टॉप लॉस सीधा सा यहाँ पे बैठेगा, इस जोन पे। इस जोन पे मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा। अगर बाई चांस मार्केट ऐसा कुछ, जो ग्रीन कैंडल बनी है, ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है, ऐसी ही सेम रेड कैंडल इस टाइप की यहाँ पे बना दे मार्केट, तुम्हारा एसएल खा जाए, तो तुमको कितना रिग्रेट होगा, है ना? तुम बिना मतलब के अपने खुद की कमाई हुई मनी को किसी दूसरे के हाथों में दे रहे हो, तुम्हारी ओन फॉल्ट के अंदर, तुम्हारी खुद की गलती के कारण तुम अपनी मनी दे रहे हो, सिर्फ तुम्हारी डिसीजन मेकिंग के कारण। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, डिसिप्लिन में अपना ट्रेड लो हमेशा। अगर मैं इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस मानूं, तो यहाँ पे मेरे को कैंडल्स बिहेवियर देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ, या फिर इस जोन पे नहीं की तो इस जोन पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ का रहेगा और मेरे को अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नीचे मिल रहा है। अब लोग बोलते हैं एम पैटर्न, यहाँ पे चल एम पैटर्न बन रहा है ना? सेम चीज, स्ट्रक्चर देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर, तुम खुद सोचो, मैं यहाँ पे बेच के यहाँ का एसएल क्यों रखूंगा, या फिर यहाँ का एसएल क्यों रखूंगा? हो सकता है मार्केट सेम ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दे, तो ये यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इसकी इसकी जगह ये कैंडल बन जाए, तो तुम्हारा एसएल ले ले, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा? रिस्की। इससे अच्छा तुम यहाँ पे एंट्री लो। और इसका पता कैसे लगता है कि यहाँ पे एंट्री लेनी है? वो है प्रीवियसली कैंडल्स को देख के और अभी की कैंडल्स को देख के, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो तुम्हें कैंडल्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कैंडल में प्रेशर किस चीज का है। सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, तो तुम रिस्क लो, छोटा स्टॉप लॉस रखो और बड़ा रिवार्ड ले सकते हो। अगर सोच लो मार्केट यहाँ पे है, तो तुम यहाँ पे क्या अपनी पोजीशन कट कर दोगे? नहीं, तुम अपना एसएल यहाँ पे कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट में क्लोज होगा, ना कि तुम्हारा लॉस में। अगर तुम्हारा यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है और एसएल यहाँ पे हिट होता है बाद में, तो तुम प्रॉफिटेबल रहोगे, ना कि लॉस में। तो वो क्या रहेगा तुम्हारे लिए? हेल्दी रहेगा, तुम्हारी साइकोलॉजी के लिए हेल्दी रहेगा। और यहाँ से अगर मार्केट दोबारा नीचे गया, जो कि गया, और तुम वापस अपना एसएल यहाँ पे कर दो, फिर यहाँ पे कर दो, फिर यहाँ पे कर दो, मार्केट गिरा, दोबारा मार्केट एसएल हिट कर दिया, कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ से इस लेवल तक प्रॉफिटेबल हो। समझे मेरी बात? अगर तुम यहाँ पे 500 रुपये की ट्रेड ले रहे हो, तो कम से कम यहाँ पे 400-500 रुपये का तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना। 100% तुम्हारा निकल रहा है। सेम चीज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक छोटा सा मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा था, और रेजिस्टेंस में मार्केट ने कितना अच्छा वर्क किया। कैंडल्स को देखिए, कैंडल को समझिए। अगर हम इस जोन को देखें, तो मार्केट आराम से कितना बड़ा प्रॉफिट देके गया अपने को। नीचे वाले सपोर्ट तक मार्केट चला गया था, मतलब हमें क्या चीज देखने की जरूरत है? अब आप बोलोगे कि जो दूसरे बंदे बोलते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और बल्कि तुम हमें सिर्फ थ्योरी बता रहे हो, तो मार्केट के अंदर ज्यादा ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें कितनी चीजें आती है। मार्केट के अंदर जरूरी है तुम कितनी चीजों को समझते हो। उसी में से एक पार्ट है कैंडल्स, जो सबसे बेसिक है, सबसे आसान है, और जो ऐसा पार्ट है जिसको सभी लोग इग्नोर करते हैं। ये इतना इजी पार्ट है जिसके लिए लोग देखते तक नहीं है इसको। ये तो आता ही है, ये तो मेरे को पता ही था, ये पता सबको होता है, पर लाइव मार्केट के अंदर ये चीजें कोई नहीं देखता कि कैंडल रियलिटी के अंदर बिहेव कैसे कर रही है, कैंडल में प्रेशर किसका है, बाइंग का प्रेशर है या सेलिंग का प्रेशर है। क्योंकि एंड ऑफ द एंड मार्केट वहीं जाएगा जहां पे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे। अगर बाइंग का ऑर्डर है तो मार्केट बाइंग की तरफ जाएगा, सेलिंग ऑर्डर है तो सेलिंग की तरफ जाएगा, है ना? इसके अंदर मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं कि जिधर ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, तुम बोलोगे मार्केट उधर जाता है, हाँ जाता है, पर हमें वो चीजें आगे आने वाली वीडियोस में सीखने को मिलेंगी। पर अभी हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? कैंडल्स, कैंडल्स का स्ट्रक्चर, ना कि कैंडल का नाम, एंड उसका नाम रट के उसका वर्क रटना। हमें सिर्फ कैंडल देखते ही पता लग जाएगा कि मार्केट में सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी, है ना? होपफुली आपको चीजें क्लियर होंगी, समझ आई होंगी। तो आगे वाली वीडियो में मैं डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को बहुत ही इजी वे में, सिंपल थ्योरी के हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ। उसके साथ डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी होगा,
जिससे तुम्हें चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आएंगी। होपफुली सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।